हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग देखते हैं पास्कल्स लॉ। आप लोग का डाउट था पास्कल्स लॉ डेरिवेशन, तो उसी को हम लोग देखते हैं इजी वे में हम लोग किस तरह से हम लोग पास्कल्स लॉ को हम लोग ड्राइव कर सकते हैं। तो पास्कल्स लॉ का हम लोग पहले हम लोग समझते हैं पास्कल्स लॉ क्या कहता है। व्हाट इज स्टेटमेंट? इट स्टेट दैट द प्रेशर इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इन स्टैटिक फ्लूइड इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन, or pressure in a fluid at rest is the same at all point if they are at the same height। ठीक है, तो इसको हम लोग समझते हैं क्या कह रहा है। तो प्रेशर इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट पे क्या होगा, पार्टिकुलर पॉइंट पे इक्वल होगा ऑल डायरेक्शन में। दैट मीन्स पी एक्स इज इक्वल टू पी वाई इज इक्वल टू पी जेड इज इक्वल टू पी, है ना, इक्वल अमाउंट ऑफ मैग्नीट्यूड। दैट मीन्स जैसे कि हम लोग रैम देख रहे हैं यहाँ पे, तो इस रैम का जो फ्लूइड का जो लेवल है, इस लेवल पे जो प्रेशर इंटेंसिटी होगा और यहाँ पे जो प्रेशर इंटेंसिटी होगा वो क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि ये फ्लूइड का जो हाइट है वो आपका सेम लेवल पे है। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि इट स्टेट दैट द प्रेशर इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट, पार्टिकुलर पॉइंट पे, है ना, इन ए स्टैटिक फ्लूइड, ये कौन सा फ्लूइड पे होना चाहिए, स्टैटिक फ्लूइड, इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। दैट मीन्स पी एक्स इज इक्वल टू पी वाई इज इक्वल टू पी जेड इज इक्वल टू पी। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके लिए हम लोग कंसिडर कर रहे हैं स्मॉल फ्लूइड एलिमेंट, स्मॉल फ्लूइड एलिमेंट ऑफ आर्बिट्ररी शेप ऑफ वेज शेप, है ना। ये शेप कैसा है, वेज एलिमेंट, है ना। वेज का जो है कि आपका शेप इस तरह से है, जिसमें कि हम लोग इसका जो थिकनेस जो है कि हम लोग क्या ले रहे हैं, हैविंग यूनिट थिकनेस, यूनिटी, है ना, 1। तो इसका कोऑर्डिनेट आप देख रहे हैं, ये आपका एक्स डायरेक्शन में एक्स है, ये आपका वाई है और ये आपका जेड है। ठीक है, तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे लिखे हैं, कंसिडर ए आर्बिट्ररी फ्लूइड एलिमेंट ऑफ वेज शेप इन ए फ्लूइड मास, ठीक है, एट रेस्ट एंड इट्स डायमेंशन डेल एक्स डेल वाई एंड डेल एस एंड इट्स विड्थ इज यूनिटी। विड्थ कैसा होगा, हम लोग यूनिट कंसिडर कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो मेरा फ्लूइड एलिमेंट जो है, इसमें आपको जो ये जो फेस दिख रहा है, हम लोग फोर्स का एनालिसिस करेंगे डिफरेंट डिफरेंट फोर्स पे। तो ये जो आपको एक फेस दिख रहा है, यहाँ पे एक फेस, ठीक है, तो प्रेशर फोर्स कहाँ कहाँ पे एक्ट होगा, इस परपेंडिकुलर प्लेन पे, और सेकंड कहाँ पे होगा, इस प्लेन पे, और दूसरा होगा इस प्लेन पे। तीनों डायरेक्शन में हम लोग फोर्स को हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग जो है कि वेज शेप यहाँ पे हम लोग कंसिडर किए हैं। एक आपका तीसरा प्लेन आपका ये वाला होगा, ठीक है, दिख रहा है ये वाला शेप। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग प्रेशर का बात करें, प्रेशर इन ए बी प्लेन, नेमिंग कर दिए हैं ए बी और सी, आप कुछ भी नेमिंग कर सकते हैं। तो प्रेशर फोर्स ऑन ए बी प्लेन दैट इज पी एक्स, और प्रेशर फोर्स इन ए सी प्लेन इज पी वाई, और प्रेशर इन बी सी इज इक्वल टू पी जेड, क्योंकि ये आपका डायरेक्शन कौन सा है, जेड डायरेक्शन में, ये जेड डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में हम लोग पी को हम लोग इंडिकेट किए। तो ये आपका प्रेशर इन वाई डायरेक्शन, प्रेशर इन जेड डायरेक्शन और इन एक्स डायरेक्शन, तीनों डायरेक्शन में हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग यहाँ पे आर्बिट्रेरी जो शेप लेते हैं वो आपका वेज शेप, सो दैट जो फ्लूइड एलिमेंट में जो फोर्स प्रेशर एक्ट हो आपका तीनों डायरेक्शन में हो। ठीक है, तो इसका जो आपका थिकनेस आपका जो दिख रहा है, ये जो लेंथ आपको जो दिख रहा है, ये आपका डेल एक्स एक्स डायरेक्शन में, और ए बी पे आपका डेल वाई, और ये आपका जो इंक्लाइंड जो सरफेस दिख रहा है बी सी, उसमें आपका डेल एस उसका लेंथ है। ठीक है, और इसका यूनिट थिकनेस, ये जो थिकनेस आपको दिख रहा है, ये हम लोग क्या कंसिडर कर रहे हैं, ये आपका यूनिट थिकनेस। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग फोर्स का एनालिसिस करें तीनों ही प्लेन पे, है ना, तो यहाँ पे अगर हम लोग फोर्स इन ए बी प्लेन, ए सी प्लेन और बी सी प्लेन, तीनों ही डायरेक्शन में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग फोर्स का एनालिसिस कर रहे हैं।
तो फोर्स इन ए बी प्लेन, तो ये क्या हो जाएगा, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फोर्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, प्रेशर इनटू एरिया, प्रेशर इनटू एरिया, क्योंकि हम लोग जानते हैं प्रेशर इंटेंसिटी क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो ये फोर्स अगर हमको कैलकुलेट करना है तो क्या करना पड़ेगा, प्रेशर को एरिया से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब हमको क्या मिलेगा, फोर्स। ठीक है, तो सिमिलरली हम लोग यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं, तीनों ही फेस पे हम लोग फोर्स फाइंड कर रहे हैं। फोर्स इन ए बी प्लेन दैट इज पी एक्स इंटू, ये एरिया क्या हो जाएगा, डेल वाई इंटू थिकनेस, थिकनेस कितना था 1। ठीक है, तो सिमिलरली हम लोग फोर्स इन बी सी पे हम लोग फाइंड कर रहे हैं, तो ये आपको पी जेड प्रेशर इंटू एरिया, एरिया क्या हो जाएगा, डेल एस इंटू 1, है ना, ये आपका डेल एस लेंथ हो गया और थिकनेस आपका 1। ठीक है, सिमिलरली फोर्स इन एसी अगर हम लोग बात करें तो क्या हो जाएगा, प्रेशर इनटू प्लेन, प्लेन का एरिया डेल एक्स इंटू 1। ठीक है, तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे लिखे हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पी एक्स पी वाई जेड आर द प्रेशर इंटेंसिटी एक्टिंग ऑन फेस ए बी ए सी एंड बी सी, है ना, ये प्रेशर एक्ट कर रहा है इस प्लेन पे, तीनों ही प्लेन पे। तो अगर हम लोग इस फ्लूइड एलिमेंट पे हम लोग बात करें कि कौन कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पे बात कर सकते हैं कि आपका प्रेशर फोर्स ऑन सरफेसेस, तीनों सरफेसेस पे, और दूसरा जो है कि इस फ्लूइड एलिमेंट का जो वेट है उसका वेट जो है कि आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो है कि आपका एक्ट करेगा वेट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग फोर्स को रिजल्व करेंगे, फोर्स को कंपोनेंट में हम लोग एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में, उसके बाद हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो फोर्स ऑन ए बी प्लेन दिस, फोर्स ऑन ए सी प्लेन प्रेशर इनटू एरिया, फोर्स ऑन बी सी प्रेशर इनटू इट्स एरिया, है ना, जो परपेंडिकुलर प्लेन होगा उस एरिया को हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, फोर्स। जैसा कि हम लोग बात किए थे कि जो तीन प्लेन है, जैसे कि ये एक आपका प्लेन है, ये आपका ये ए है, ये बी है, तो ये प्लेन है, यहाँ पे जो फोर्स एक्ट होगा तो इस परपेंडिकुलर ये जो प्लेन होगा इस प्लेन का एरिया और प्रेशर अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, वो मेरा डेल वाई इंटू 1। ठीक है, ये जो मेरा थिकनेस है वो मेरा कितना है, 1 है, और ये मेरा क्या है, डेल वाई है। ठीक है, तो ये मेरा क्या मिलेगा हमको, फोर्स ऑन दिस प्लेन ए बी प्लेन। सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पे एक प्लेन अगर हम लोग इस तरह से ड्रॉ करेंगे तो ये आपका जो फोर्स, ये आपका ए सी प्लेन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग फोर्स का बात करेंगे, फोर्स ऑन ए सी प्लेन, तो ये आपका हो जाएगा ये पी वाई इंटू डेल एक्स इंटू 1। ठीक है, प्रेशर और एरिया को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, फोर्स। तो हम लोग यहाँ पे देख लिए फोर्स ऑन ए बी प्लेन, फोर्स ऑन ए सी प्लेन, फोर्स ऑन बी सी प्लेन। देन सेकंड क्या था मेरा, वेट ऑफ फ्लूइड एलिमेंट, तो यहाँ पे हम लोग सेकंड वाला हम लोग कैलकुलेट किए हैं, वेट ऑफ फ्लूइड एलिमेंट। ठीक है, तो इस वेट को हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वेट हम लोग जानते हैं दैट इज वेट इजकल टू एम जी, और दूसरा हम लोग यहाँ से हम लोग स्पेसिफिक वेट इजकल टू टोटल वेट अपॉन इट्स वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ से वेट निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, स्पेसिफिक वेट और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, वेट। तो स्पेसिफिक वेट रो इंटू जी टू भी, तो यहाँ सेम इधर से जाइएगा तब भी वही मिलेगा, क्या मिल रहा है, रो जी भी, यहाँ से भी मिल रहा है रो जी भी, है ना। मास को हम लोग लिख सकते हैं रो इंटू भी, है ना। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ से हम लोग मास को हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, ये वाला टर्म मास को रो इंटू वॉल्यूम। तो हम लोग यहाँ से वेट ऑफ फ्लूइड एलिमेंट जो है कि हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर लिए। तो वॉल्यूम अब हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, वॉल्यूम, ये जो मेरा ट्रायंगल है इस ट्रायंगल का अगर हमको वॉल्यूम निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, एरिया से अगर हम लोग एरिया इंटू अगर हम लोग थिकनेस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम, है ना। तो ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल है इसका ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा, हाफ इंटू
बेस बेस हम लोग बोल सकते हैं ए सी इंटू हाइट ए बी, ठीक है। तो वही चीज़ हम लोग किए हैं, हाफ इंटू ए सी इंटू ए बी, ठीक है। हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई, और ये हम लोग थिकनेस यूनिट थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दिए हैं, तो हमको यहाँ पे क्या मिल गया, इसका जो है कि वॉल्यूम मिल गया, ठीक है। तो ये आपका रो इंटू जी, और ये पूरा टर्म जो है कि आपका वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, वेट ऑफ फ्लूइड एलिमेंट। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो फोर्स है, जो फोर्स है, हम लोग रिजॉल्व करेंगे। नाउ रिजॉल्विंग द फोर्स इन एक्स डायरेक्शन देन वाई डायरेक्शन, ठीक है। तो जो जो भी फोर्स एक्स डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका एक्स डायरेक्शन में ये आपका है पहला, और इस कंपोनेंट को हम लोग दो कंपोनेंट में तोड़ेंगे, एक आपका एक्स डायरेक्शन में और दूसरा है कि आपका वाई डायरेक्शन में। तो ठीक है, ये आपका एफ बी सी इन, ये आपका हो गया वाई डायरेक्शन, और ये आपका हो जाएगा एक्स डायरेक्शन, ठीक है। तो उसी को हमको लिखना है यहाँ पे रिजॉल्व करके, तो हम लोग वहाँ पे लिखे हैं, नाउ रिजॉल्विंग द फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है। एक्स डायरेक्शन में क्या है, पी एक्स डेल वाई इंटू वन माइनस माइनस डेल जेड कॉस थीटा इंटू वन, है ना, डेल एस इंटू वन, ये आपका प्रेशर फोर्स है इंटू कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ पे जो है कि आपका ये कॉस थीटा और दूसरा होगा आपका साइन थीटा। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे अगर हम लोग एक्स डायरेक्शन में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं पी पी जेड डेल एस इंटू वन कॉस थीटा, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा आपका पी जेड डेल एस साइन थीटा, ठीक है। ये तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन में हम लोग पॉजिटिव ले रहे हैं, तो इसको हमको क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग फोर्स को रिजॉल्व किए, देखिए पी एक्स डेल वाई माइनस पी जेड डेल एस इंटू वन कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरा डेल एस कॉस थीटा है, ये वाला टर्म, इसको अगर हम लोग इस ज्योमेट्री में अगर हम लोग बात करें, इस ट्रायंगुलर ज्योमेट्री में ये मेरा थीटा है, तो यहाँ से हम लोग कॉस थीटा अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो हम लोग को क्या, कॉस थीटा हम लोग जानते हैं, वी नो दैट कॉस थीटा दैट इज बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, तो ये आपका ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है, और ये आपका हाइपोटेन्यूस है, ठीक है। थीटा के सामने वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, और इसको हम लोग बेस, और ये वाला पार्ट हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं डेल एस कॉस थीटा इज इक्वल टू डेल वाई। तो इसी को हम लोग रिप्लेस किए हैं, डेल एस कॉस थीटा इज इक्वल टू डेल वाई, ठीक है। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो पी एक्स डेल वाई, ये माइनस को अगर हम लोग उस साइड ले जाएंगे, तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, पी एक्स डेल वाई इज इक्वल टू पी जेड डेल वाई, और ये आपका डेल वाई और डेल वाई जो है कि आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं पी एक्स इज इक्वल टू पी जेड, ठीक है। सिमिलरली जो है कि हम लोग एक्स डायरेक्शन में हम लोग इसको रिजॉल्व किए, सिमिलरली हम लोग वाई डायरेक्शन में रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। जो फोर्सेस है उसको हम लोग वाई डायरेक्शन में हम लोग रिजॉल्व करेंगे। तो वाई डायरेक्शन में मेरा कौन कौन है, जो वाई डायरेक्शन में है हम लोग यहाँ पे स्टडी कर चुके हैं। देखिए आपका ये वाई डायरेक्शन में है, ये वाई डायरेक्शन में है, तो दिस माइनस दिस, और आपका ये माइनस, ये भी वाई वाई डायरेक्शन में वेट भी कंपोनेंट है। तो ये आपको, इसको अगर हम लोग अपर डायरेक्शन में पॉजिटिव लेंगे, तो इसको हम लोग नेगेटिव लेंगे, तो क्या करेंगे, दिस माइनस वेट ऑफ फ्लूइड एलिमेंट, जो है कि वाई डायरेक्शन में। तो हम लोग एक्स कंपोनेंट में देखे थे, इस डायरेक्शन में हम लोग पॉजिटिव लिए थे, तो दिस माइनस दिस इज इक्वल टू जीरो, ठीक है।
तो हम लोग यहाँ पे वाई डायरेक्शन में देख रहे हैं, दिस फोर्स को पॉजिटिव लिए, तो ये फोर्स को हम लोग क्या किए नेगेटिव, और ये फोर्स को नेगेटिव। तो इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट फर्दर एक्सप्लेन किए हैं। नाउ रिजर्विंग द फोर्स इन वाई डायरेक्शन, दिस माइनस वेट ऑफ फ्लूइड एलिमेंट, हम लोग देख चुके हैं वेट हम लोग कैसे हम लोग कैलकुलेट किए थे, ठीक है। तो जब इसको हम लोग सिमिलरली जब हम लोग इसको ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग देख रहे हैं शेप में, तो डेल एस साइन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल एस साइन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं डेल एक्स, ठीक है। तो आपको याद रखना है ये डेल एस साइन थीटा अगर आप नहीं कैलकुलेट कर पाइएगा तो आपको ये जो कंपोनेंट है यही आएगा, है ना, जो यहाँ पे है, जो कि कैंसिल आउट हो जाने के बाद जो है कि कैंसिल आउट कैसे हो जाएगा, पी वाई डेल एक्स, ये माइनस है, माइनस को हम लोग इक्वल टू के उस पार ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पी जेड डेल एक्स, ये डेल एक्स जो है कि आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। और ये जो कंपोनेंट है ये फ्लूइड एलिमेंट, काफ़ी स्मॉल एलिमेंट ऑफ फ्लूइड एलिमेंट, ठीक है। और इसमें आपका डबल डी एक्स इंटू डेल वाई, ऑलरेडी फ्लूइड एलिमेंट स्मॉल है, और ये स्मॉल एलिमेंट को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो काफ़ी स्मॉल आता है, इसके कारण हम लोग इसको क्या करते हैं नेग्लेक्ट करते हैं, ठीक है, नेग्लेक्ट, ठीक है, नेग्लेक्टिंग ड्यू टू डबल स्मॉल एलिमेंट, ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद जो है कि फ्लूइड एलिमेंट स्मॉल है, जिसके कारण हम लोग उसका वेट को हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं। तो ये आपका पार्ट ऑलरेडी जीरो है, और ये आपका जो है कि कैंसिल आउट हो जाएगा डेल एक्स, तो हम लोग को यहाँ से क्या मिलेगा, पी वाई इज इक्वल टू पी जेड, ठीक है, ये मेरा सेकेंड इक्वेशन। और मेरा पहला इक्वेशन ये आया था, एक्स कंपोनेंट को जब हम लोग रिजॉल्व किए थे, वाई कंपोनेंट को जब रिजॉल्व किए तो मेरा ये इक्वेशन आया। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 हम लोग 1 और 2 इक्वेशन को हम लोग देखते हैं और कंपेयर करते हैं और इक्वेट करते हैं, तो हमको क्या मिलता है, पी एक्स इजकल टू पी वाई इजकल टू पी जेड। पी वाई जो है कि आपका पी जेड के बराबर है, और यहाँ पे जो है कि पी जेड जो है कि पी एक्स के बराबर है। तो इससे हम लोग बोल सकते हैं कंक्लूजन में कि दैट इज पी एक्स इजकल टू पी वाई इजकल टू पी जेड, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हम लोग लिख सकते हैं पी एक्स इजकल टू पी वाई इजकल टू पी जेड, ठीक है। हेंस दिस इक्वेशन शोज दैट द प्रेशर एट एनी पॉइंट इन एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन इज इक्वल। तो इस दोनों इक्वेशन से क्या हमको मिला कि जो प्रेशर इंटेंसिटी इन एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन एंड जेड डायरेक्शन में क्या हो रहा है, इक्वल अमाउंट ऑफ मैग्नीट्यूड है। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं दैट इज पी, है ना, पी कुछ भी हो सकता है। तो ये आपका जो है कि पास्कल्स लॉ, तो पास्कल्स लॉ में हम लोग देख चुके हैं। तो पास्कल्स लॉ जैसा कि हम लोग बात करें कि फ्लूइड एलिमेंट जैसे कि एक कंटेनर है, इस कंटेनर में अगर हम लोग बात करें, ये मेरा फ्लूइड है, तो यहाँ पे जो मेरा प्रेशर इंटेंसिटी होगा और यहाँ पे जो मेरा प्रेशर इंटेंसिटी होगा, अगर ये 3 डायमेंशनल व्यू देखें ये आपका, तो इस डायरेक्शन में हम लोग किसी भी डायरेक्शन में हम लोग चल जाएंगे, एक्स वाई जेड किसी भी डायरेक्शन में जाएंगे, तो मेरा क्या होगा, प्रेशर इंटेंसिटी थ्रू आउट इस लेयर पे मेरा सेम होगा, है ना, सिर्फ हाइट चेंज नहीं होना चाहिए, सेम हाइट पे सेम लेवल पे, है ना, सेम लेवल पे। तो हम लोग इसी को हम लोग एक हम लोग प्लंजर में हम लोग देखे थे, प्लंजर वाला केस में जो है कि ये आपका जो है कि ये फ्लूइड एलिमेंट का लेवल यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे ये आपका पिस्टन, यहाँ पे पिस्टन अरेंजमेंट लगा हुआ है, और ये आपका जो है कि रैम, और इसको हम लोग बोलते हैं प्लंजर। प्लंजर, तो यहाँ पे अगर हम लोग प्रेशर फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये क्या करेगा, यहाँ पे जो रखा हुआ जो वेट होगा इसको क्या करेगा, लिफ्ट करेगा। तो हम लोग दोनों ही लेवल पे हम लोग प्रेशर को हम लोग इक्वेट करेंगे, ठीक है। तो प्रेशर एट प्लंजर लेवल और प्रेशर फोर्स और प्रेशर इंटेंसिटी एट रैम लेवल, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं दैट इज प्रेशर जो है कि आपका
प्रेशर हम लोग यहाँ पे हम लोग प्रेशर फोर्स दैट इज प्रेशर इजकल टू क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, है ना। तो यहाँ से हम लोग फोर्स पर यूनिट एरिया, ये आपका हो गया रैम साइड और ये आपका हो गया प्लंजर साइड। तो यहाँ पे हम लोग फाइंड कर सकते हैं कोई जो अननोन टर्म होगा, है ना। जैसे कि आपको यहाँ पे प्रेशर फोर्स प्लंजर में हम लोग जो है कि 30 न्यूटन हम लोग अप्लाई किए, तो हम लोग पूछ सकता है कि रैम जो है कि हम लोग यहाँ से कितना कितना न्यूटन और कितना वेट को हम लोग यहाँ पे लिफ्ट कर सकते हैं, है ना। दैट इज हम यहाँ आपको यहाँ पे फोर्स पूछेगा, ठीक है। और ये आपको जो है कि डायमीटर आपको गिवन है, डायमीटर ऑफ रैम, और ये आपका डायमीटर ऑफ प्लंजर। तो यहाँ पे दोनों का डायमीटर आपको गिवन है, तो एरिया हमको मिल जाएगा π/4d², π/4d², है ना। दोनों का डी आपका अलग अलग होगा। तो यहाँ से अगर ये 30 न्यूटन आपका ये प्लंजर के केस में दिया हुआ है, तो हमको यहाँ से ये वाला जो वेट है यहाँ से हमको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका सिग्निफिकेंस है, इसको देखिएगा क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सिटी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पे आपको समझने वाली बात है, वेट ऑफ फ्लूइड एलिमेंट हम लोग कैसे निकालते हैं, और ये आपका फोर्सेस को हम लोग कैसे कंसीडर करते हैं, और फोर्स को हम लोग रिजॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है कि इस प्लेन पे हम लोग कितना फोर्स लगा, इस प्लेन पे कितना फोर्स लगा, और इस प्लेन पे कितना फोर्स लगा। तो फोर्स हम लोग कैसे निकालते हैं, प्रेशर इंटू एरिया, है ना। एरिया मेरा क्या हो जाएगा, लेंथ, ये लेंथ डेल वाई इंटू थिकनेस। तो थिकनेस मेरा हर जगह क्या है, 1 है, यूनिट थिकनेस, ठीक है। तो उसी तरह हम लोग यहाँ पे फोर्स ऑन दिस प्लेन BC हम लोग कैलकुलेट किए, प्रेशर इंटू एरिया, और फोर्स ऑन AC प्लेन दैट इज PY इंटू एरिया, और वेट ऑफ फ्लूइड एलिमेंट जो है कि हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं। तो इस तरह से आपको जो है कि इजी वे में आपको सॉल्व करना है, ठीक है। थैंक यू, इसको आप जो है कि एक दो बार प्रैक्टिस कर लीजिए, और नेक्स्ट हम जो है कि यूनिवर्सिटी क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करेंगे, और क्या क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो हम लोग कवर करेंगे इसी थ्रू से। तो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट आगे जो है कि हम लोग SSC JEE और गेट से रिलेटेड क्वेश्चन भी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो जो कि आपको काफ़ी हेल्पफुल मिलेगा। और इवन हम फ्लूइड मैकेनिक्स, सॉम, और आगे आपको डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग, ये पार्ट जो है कि हम लोग कवर करेंगे धीरे धीरे 1 बाय 1, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।